तो दोस्तों कक्षा 10वीं का आपका हिंदी का पेपर हो चुका है और हमारे व्यूअर डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी के पेपर में छोटा जादूगर में से कितने % आया, कितने प्रश्न पूछे गए, कितने नहीं आए, सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताइए। तो ये वीडियो उसी के लिए समर्पित है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि छोटा जादूगर में से कितना आया। तो दोस्तों आपने परीक्षा अध्ययन पढ़ी होगी, आपने सारी गाइड्स पढ़ी होगी, मेरे पास भी यहाँ पर है परीक्षा अध्ययन है, जीपीएच है, सारी यहाँ पर मेरे पास गाइडें पढ़ी हैं। तो मैं सारी गाइडों का आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ, कितना हिंदी में से कितना आया है और हमारा जो छोटा जादूगर जिस पर हमारा मेन फोकस है, जिसके हम प्रमोट भी करते हैं जिसे, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों छोटा जादूगर मात्र एक पेज होता है। इस पेज में से 35 70 बॉक्स होते हैं इस पेज में, और इस पेज में से जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको पूरे सिलेबस के पढ़ने की गारंटी देता है। मतलब अगर आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले परीक्षा की तैयारी करनी हो तो बस आप इस एक पेज को पढ़ लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस हिंदी के पेपर में इस पेज में से 60 70 80% तक पूछा गया। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है जिसे थोड़ी बहुत भी चीज़ें याद रहती है तो वो 90% पेपर तक इस पेज में से लिख सकता है। और जो नॉर्मल बच्चा है जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, जो सिर्फ फिक्स क्वेश्चन को पढ़ता है, वो इसमें से पढ़कर दोस्तों 70 अंक लेकर आ सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन देखिए बिल्कुल दोनों सेम है, और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो हिंदी का पेपर हम ले लेते हैं। तो ये हमारे एक स्टूडेंट का हिंदी का पेपर है। तो इस हिंदी के पेपर में आप देखिए 2024 का हिंदी का पेपर है। जब हम इसे खोलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों छोटा जादूगर जो है ऑब्जेक्टिव की गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए रहता है कि भाई आप प्रश्न उत्तर इसमें से पढ़िए। लेकिन जब हम देखते हैं तो इसमें से कुछ आए भी है ऑब्जेक्टिव, जिस पे हम बात कर लेते हैं। सूरसावली, ये जो ऑब्जेक्टिव था ये छोटा जादूगर में ऐसे ही पूछा गया था। जब आप इसमें से देखिए दोस्तों एक ही आया है, जो रियलिटी वो हम आपको बता रहे हैं, बस एक ही आया था। बाकी इसमें आप देखिए तो इसमें बस ये 2 नहीं आए थे, वल्लभाचार्य और दोहा छंद की प्रथम और तृतीय, ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको। बाकी छोटा जादूगर में चारों रिक्त स्थानें आपको मिल जाएगी। सही जोड़ी आपको 2 सही जोड़ी छोड़कर यहाँ पर नीचे वाली सारी मिल जाएगी। उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब आप आगे जाते हैं तो आगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में देखिए रामचरितमानस का मुख्य छंद कामायनी, ये आपको 3 मिल जाएंगे, तीसरा 5वां और ये मिल जाएंगे। ठीक है। सत्य में आपको नीचे के चारों सत्य मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे प्रश्न उत्तर की, जिस पे हमारा सबसे अच्छा फोकस होता है। दोस्तों छोटा जादूगर जो होता है, यानी ये जो एक पेज जो आपका होता है, ये एक पेज में दोस्तों 70 प्रश्न होते हैं, 70 टॉपिक्स होते हैं इसमें। और ये आपके फोकस होते हैं, आपका जो 60% जो सिलेबस होता है, जो आपका क्वेश्चन आंसर्स में से आने वाला है, उस पर फोकस होता है। तो इसमें से हम आपको बताने वाले कितना है। तो देखिए हमारे छोटा जादूगर में नाटक और एकांकी वाला प्रश्न था, तो ये हमारा आया था 6वां प्रश्न आपका लग गया। 7वें प्रश्न में से लेखिका मनु भंडारी वाला ये आपका ऊपर वाला प्रश्न था। उसके बाद में गद्य की 4 विधाओं वाला प्रश्न भी था और बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर से आप कोई सा भी कर सकते थे। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के। यहाँ पर संधि और समास में अंतर, ये भी दोस्तों हमारे इसमें था। ठीक है। शब्द शक्ति नहीं थी, ठीक है, तो नहीं टिक लगाएंगे। भोलानाथ अपने साथियों, ये भी हमारे इसमें था। उसके बाद में देखिए 11वां प्रश्न दोस्तों 1 नहीं था, तो यहाँ पर से हम 2 मार्क्स काउंट कर लेते हैं। 2 मार्क्स, हाँ भाई ये 2 मार्क्स जो है आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब ये आउट ऑफ छोटा जादूगर था। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, है ना। उसके बाद में कवि सूरदास और तुलसीदास, ये दोनों हमने दिए हुए थे, दोनों ही आपको पूछे गए, भाई दोनों में से कोई एक लिखिए, तो ये भी आया था। उसके बाद में देखिए फसल वाला तो नहीं आया था, लेकिन उसका अथवा वाला आया था, उद्योग के व्यवहार की तुलना। उसके बारे में देखिए कविता में बादल ने किन किन अर्थों का संकेत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इनडायरेक्टली पूछा गया था। हमने इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन पूछा था जो कि इससे सिमिलर था, जो छोटा, लेकिन ये फेस टू फेस क्वेश्चन नहीं है। तो हमने आपको कहा था अगर कोई टैलेंटेड बच्चा होगा जिसने पढ़ रखा होगा तो लिख देगा, अगर आप इसके रिलेटेड में लिख दे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम जो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फिक्स हमें क्वेश्चन चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आपने लिखा है और ऐसा कैसा आया था, तो हम इसे क्वेश्चन को काउंट नहीं करेंगे। तो ये 2 मार्क्स का है, 2, और हमने पहले एक और क्वेश्चन नहीं आया था 2, 4 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स आपके आउट ऑफ छोटा जादूगर थे। काव्य की परिभाषा आपसे पूछी गई थी, तो ये क्वेश्चन हम जोड़ लेंगे। पेज पलटाने के बाद में दोस्तों हमारे सामने रस और चौपाई छंद दोनों आए थे। तो ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते थे। राम वृक्ष वेनीपुरी आया था, आपको पता होगा राम वृक्ष वेनीपुरी आया था, और मैं छोटा जादूगर आपको दिखाऊंगा भी कहाँ पर था ये। ठीक है, उसके बाद में देखिए गद्यांश में यहाँ पर आषाढ़ की रिमझिम ये आया था आपका। उसके बाद में देखिए दोनों में से कोई एक नहीं आया, तो दोस्तों अनुशासन का महत्व ये नहीं आया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो वो इसके बारे में मन से भी लिख सकता है, उसे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर जो अनुशासन के महत्व की जगह स्वच्छता दिया हुआ था, और स्वच्छता नहीं आया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अट नहीं रही, ये हमारा पूछा गया था, तो ये हमारा गद्यांश में नहीं था, प्रश्न उत्तर में था, लेकिन ये इसी प्रकार का ही आंसर था, तो ये हमारा आया था। उसके बाद में देखिए पत्र लेखन में यहाँ पर देखिए महोदय, जो जिलाधीश महोदय थे, ये हमारे
सिलेबस में नहीं था। उसके बारे में आती है रूपरेखा, और ये रूपरेखा में से भी हमारे इसमें नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 या 4 प्रश्न ही ऐसे हैं जो बाहर से पूछे गए थे। बाकी एक बच्चा नॉर्मली पास तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अच्छे अंक लेकर आ सकता है। तो अगर कोई दोस्तों टैलेंटेड बच्चा है जिसने मान लो छोटा जादूगर पूरी तरीके से पढ़ा है, तो मैं बोलता हूँ 90 अंक तो कहीं नहीं गए। तो दोस्तों एक बार हम छोटा जादूगर देख लेते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन हमने देखा, अभी चौपाई छंद वाला क्वेश्चन देखा, रस के अंग देखे, काव्य की परिभाषा हमने देखी, वहाँ से हम काव्य किसे कहते हैं वो हमने देखा। उसके बाद में देखिए रस किसे कहते हैं ये वो हमने वापस देखा। यहाँ पर भी हमने टिक लगाया, हिंदी साहित्य में गद्य के विकास काल का विभाजन। ठीक है, गद्य किसे कहते हैं दोस्तों, मनु भंडारी वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा। नाटक एकांकी आपको मिल जाएगा प्रश्न में। निबंध की परिभाषा आपको मिल जाएगी। भोलानाथ ने अपने साथियों को, भोलानाथ वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो हमें पेज पलटा लेते हैं हम। पेज पलटाने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मनु भंडारी वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आपका यहाँ पर एक कहानी, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। संधि समास वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है वो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। उसके बाद में अट नहीं कविता वाला मिल जा रहा है। फाल्गुन वाला जो मैंने आपको बताया गद्य में आया था। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद वाला आपको मिल रहा है। नीचे जब आएगा आप सूरदास का आपको मिल रहा है, यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं मिल रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर से सूरदास के साहित्य का मिल रहा है। और दोस्तों ये जो मैंने रिव्यू किया है ये हमारे स्टूडेंट ने ही किया है, जो जिसने पेपर दिया था और जिसे हमने एग्ज़ाम के एक दिन पहले यही दिया था पढ़ने के लिए। और उसने पढ़कर जब उसने हमें आंसर दिया कि सर मेरा पेपर बहुत ही बेहतर गया है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि सर मैं 40-50 अंक लाने के लिए ही मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है सर। वो मुझे बच्चा हमें बताता है कि सर मैं 80 के ऊपर मार्क्स से लेकर आ पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक ही पढ़ा उसने। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको छोटा जादूगर आज ही डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी हमारा दे दिया है। आपको कोई भी परेशानी होती है बिल्कुल बेझिझक करके कॉल कीजिए सीधा हमें, और सारी जानकारी हमसे लीजिए। ठीक है, कुछ मूल्य चुकाकर जो है आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और ये आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देगा।